वालेकुम, मैं हूं उल्फत रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर अगर कोई हमारे साथ रिलेशन तोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में चला जाए, किसी और से इज़हार मोहब्बत कर ले, तो फिर इस सूरत हाल में खुद को कैसे संभाला जाए और कैसे सब्र किया जाए, इस पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। देखें, इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो ना खुद को समझ पाता है, ना रिलेशन को समझ पाता है और ना ही अगले बंदे को समझ पाता है। तब जाके क्या होता है, आप में सेपरेशन हो जाती है, आप में जुदाई हो जाती है, आप में अलग हो जाती है। कितने ऐसे लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं और उनका यही रोना होता है कि हमें फलां लड़की छोड़ गई है या हमें लड़का छोड़ गया। जब उनकी प्रॉपर मैं हिस्ट्री पूछता हूं, जब प्रॉपर उनका रिलेशनशिप एनालिसिस करता हूं, तो फिर जाके पता चलता है कि मिस्टेक इनकी अपनी थी जिसकी वजह से अगला इंसान इनको छोड़ गया। दरअसल आप खुद को इंप्रूव ही नहीं करते, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। आप अगले बंदे को अपनी मलकियत समझ लेते हैं और उसके साथ आप वो चीजें परफॉर्म कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एक बात तय है, एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी है, इसमें बेवफाइयां होंगी, इसमें दोस्तियां भी होंगी, इसमें नए लोग भी आपकी जिंदगी में आएंगे और आपको छोड़ने वाले छोड़ भी जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूल जाना तो रस्म दुनिया है बसी, तूने भुलाकर कौन सा कमाल कर दिया। कि ये तो शुरू से चला आ रहा है, भूलना, अपनी जिंदगी से निकाल देना। हर बंदा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अपने आप को इतना काबिल बना लो, अपने आप को इतना सलीका शियार इंसान बना लो, अपने आप को इतना एक मुफीद और मुहज्जब और शाइस्ता इंसान बना लो कि लोग आपको खोने से डरें। इसका एक ही सलूशन है, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। अगर रिलेशनशिप के बारे में नहीं पढ़ोगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, तो भाई आपके साथ यही प्रॉब्लम चलते जाएंगे। इसकी कोई इंजेक्शन नहीं है, रेमेडी नहीं है, कोई भी आपको गोली खिला के जो है वो इसका तरीके कार या इसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता कि आप ये इंजेक्शन आपको लगा दिया जाएगा या ये टैबलेट आप खा लेंगे या ये डिश आप खा लेंगे तो आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज के साथ है, आपकी थिंकिंग के साथ है, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ है। जब तक आप अपनी एटीट्यूड और बिहेवियर को ठीक नहीं करेंगे तब तक रिलेशन ठीक होने वाला नहीं है। देखिए कि मोटरसाइकिल की इंजन खराब है, उसमें जो है वो फॉल्ट आ गया है। एक बंदा वो उसमें तेल डाली जा रहा है और भाई तेल जितना मर्जी है डाल लो, जब तक उसका इंजन ठीक नहीं ना होगा, जब उसका काम नहीं करवाओगे, उसको ठीक नहीं करवाओगे, तब तक कोई भी आप मोटरसाइकिल पे आप सवारी नहीं कर सकते, आप उसको चला नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह फॉल्ट हमारे अंदर होता है, लेकिन हम ब्लेम बॉल खेलते हैं दूसरों पे। मेरे पास केसेस आते हैं, मेरे पास लोग रोते हुए आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो उनकी अपनी ही गलती होती है रिलेशन को तबाह करने में, रिलेशन को डैमेज करने में। फिर वो कुरलाते हैं, फिर वो रोते हैं। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अपने आप पे वर्क करो। रिलेशन में जाने से पहले, हमें रिलेशन बनाने का तो बड़ा शौक होता है लेकिन निभाना नहीं आता हमें। इसके बारे में पहले किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया करें, कंसल्ट कर लिया करें कि मैं रिलेशन में जा रहा हूं, मुझे कैसे इसको कैरी करना है, मैंने खुद को कैसे कैरी करना है, अगले बंदे का एटीट्यूड, मैंने उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने अडॉप्ट करना है और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैंने रिजेक्ट करना है। ये सारी चीजें कौन आपको सिखाएगा? वो बंदा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, जो इन चीजों को समझता है, वही आपको बताएगा। दूसरा बंदा आपको कोई नहीं बताएगा। आपकी इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, इतनी आपके अंदर पुख्तगी नहीं है या मेजोरिटी आपके अंदर नहीं है कि आप चीजों को एनालाइज कर सकें, उनको सेटल कर सकें, उनके साथ निमट सकें, टैकल कर सकें। जब टैकल करना नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, इश्यूज को रिजॉल्व करना नहीं आता, तो फिर जाके आप में अलहदगी हो जाती है। कोई भी आप मोटरसाइकिल लेते हैं, कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, जब आप शोरूम से निकालते हैं, कोई बंदा आपको श्योरिटी नहीं देता कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल है, कोई बंदा आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये पंचर नहीं होगी। वो पंचर भी होगी, उसका एक्सीडेंट भी होगा। क्या आप उस वक्त जो है ना वो रोने लग जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उसको क्या करवाते हैं? आप उसको ठीक करवाते हैं। रिलेशन अगर आपको कुछ छोड़ गया है तो भाई कोई मसला नहीं, अपने आप को रिन्यू करो, अपने आप को पहले देखो कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट था,
मेरे अंदर कौन सी गलती थी, मिस्टेक थी। बाज औकात लोग आपके बुरे एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से आपको छोड़ जाते हैं, लेकिन आप फिर उनको ही ब्लेम करते हैं। भी ब्लेम तो अपने आप को करना चाहिए था। कितने ऐसे रिलेशन है, लोग हैं रिलेशन बनाते हैं, पहला भी फ्लॉप, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। क्यों? मैंने कहा आप 1000 बना लीजिए, आपके फ्लॉप ही होते जाएंगे। मसला अगले बंदे के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। जब तक इसको ठीक नहीं ना करोगे, एक टैंकी है, टैंकी में पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, और भाई उसका सुराख तो पहले बंद करो, टूटी तो पहले बंद करो। टूटी आपने छोड़ी हुई है, फिर आप कह रहे हैं टैंकी नहीं भर रही। भाई कैसे भरेगी टैंकी? अपना अंदर आपका पहले भरा हुआ नहीं है, आपने अपनी हीलिंग नहीं की, आपने अपनी करेक्शन नहीं की, अपने आप को ठीक नहीं किया, बेहतर नहीं बनाया, अपने आप को एक मुफीद इंसान नहीं बनाया, ऐसा इंसान नहीं बनाया जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ने के से डरे। तो फिर आप हर बंदे के लिए हाथ का खिलौना ही बनेंगे ना। तो ये चीजें जो है वो तय कीजिए। देखें, पछताना, अगर आपकी गलती है तो आपको पछताना भी चाहिए। अगर आप गलती पे नहीं ना पछताते तो इट मीन्स कि आप शैतान हैं, आप इंसान नहीं है, आप हैवान हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपकी कितनी मिस्टेक है इसमें। जब आप मेरे साथ, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहें तो आप मेरे साथ प्रॉपर जो है वो सेशन लीजिए, ताकि मैं आपका प्रॉपर जो है वो एनालिसिस करूं और फिर आपको बताऊं कि प्रॉब्लम आपके साथ है या अगले इंसान के साथ है। तो ये चीजें होती हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती हैं, हमारे फ्यूचर के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हम इतना फिर जाया भी करते हैं, पैसे बहुत ज्यादा जाया करते हैं, अच्छी जगहों पे जाया नहीं करते जहां पे हमें कोई अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, हम जिंदगी में आगे निकल जाएं। तो ये चीज है कि जिंदगी मिली है तो इसमें बेवफाइयां भी होंगी, लोग आएंगे भी, चले भी जाएंगे। अगर आपने मोटरसाइकिल लिया, गाड़ी ली है, उसका एक्सीडेंट भी होगा, वो पंक्चर भी होगी, उसके और भी फॉल्ट होंगे, उसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगी। आपकी जिंदगी, इसमें हर्डल्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, मुश्किलात भी होंगे, ज़हनी तज़ब्ज़ुब भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, एंग्जाइटी भी होगा, सारी चीजें होंगी। आपका कोई रिश्तेदार मर जाता है, आपकी क्या कैफियत होती है उस टाइम? अब बातों को गौर से समझिएगा। आप बाज़ औक़ात कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप खाना छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि मैं पीऊंगा भी नहीं, पीना भी छोड़ देते हैं। कितने दिन के लिए छोड़ते हैं? एक दिन वो मरता है, आपकी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं आपके इमोशंस। दूसरे दिन उनमें क्या होता है कि बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। आप किस तरफ आते हैं? आप एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं, तस्लीम करने की तरफ आते हैं। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, आप फिर एट द एंड जो है ना वो आप नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं, गुजार भी रहे होते हैं। पहले आपको लग रहा होता है मैं तो अब मर जाऊंगा, मैं तो अब आगे निकल ही नहीं पाऊंगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 5-6 दिन बाद वही आपकी सिचुएशन जो है ना वो सारी बदल गई होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। और सब्र कैसे आता है? तस्लीम करने से ही आता है, सब्र करने से ही आता है। इसका कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चीजों को तस्लीम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भाई आप अपने आप को एक हैवान बना लेंगे, अपने आप को एक मुर्दा लाश बना लेंगे, अपने आप को ज़हनी मरीज इंसान बना लेंगे। आपका अपना आप भी इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। और जाने वाले को जाहिर सी बात है नहीं फर्क पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी मिस्टेक है तो, अगर उसकी मिस्टेक है तो वो बहुत पछताएगा, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है रोते और कुरलाते और तड़पते। अगर आपकी मिस्टेक है, मैं अब नहीं जानता कि आपका क्या प्रॉपर हिस्ट्री क्या है, आपकी मिस्टेक है या उसकी मिस्टेक है, तो जब मैं जानूंगा तो मुझे तब ही पता चलेगा। लेकिन मैंने आपके सामने ये रियलिटी रख दी है कि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे, लोग आपकी जिंदगी से जाते ही रहेंगे। आपका रिलेशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, उसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगी। इंप्रूवमेंट्स तब भी होंगी जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अदरवाइज आप रोने ही रोते रहेंगे, मुझे फलां छोड़ गया, मुझे फलां इग्नोर कर रहा है, मुझे फलां ने जो है ना वो ये बातें सुना दी, फलां ताने दे रहा है, फलां बातें करता है। यही फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे। इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अपनी निगेशन ऑफ सेल्फ, खुद की नफी करना स्टार्ट कर दो। अपने आप को किसी अच्छे बंदे के साथ रिलेशन में जाने से पहले उसके से डिस्कस करो कि मैं रिलेशन में जा रहा हूं, मुझे कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है, किन किन चीजों से अवॉइड करना है। प्रॉपर मुझे जो है वो एक रिलेशनशिप प्लान बना दीजिए, उसके साथ डिस्कस कर लीजिए, थोड़े से पैसे लगा लीजिए। ये आपको देखो, आज अगर 100 लगा लोगे ना तो हजारों से बच जाओगे, हजारों लगा लोगे तो करोड़ों के नुकसान से बच जाओगे, लाखों के नुकसान से बच जाओगे। लेकिन हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही।
तो ये चीज है, अगर आप अपने आप को बेहतर बना लेते हैं तो आपके रिश्ते भी और अपना आप भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अपने आप पे वर्क नहीं करोगे तो फिर ये चैलेंजेस, ये रोने, आप हमेशा रोते ही रहेंगे। उम्मीद है आपने इन चीजों को सुना होगा, समझा होगा और इन पे अमल भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।